जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ पंचमो अध्याय। अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न रखा कि भगवान, जब ज्ञान योग आपके श्रेष्ठ मान है तो आप मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं। निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग कुछ सरल प्रतीत हुआ लगता है, क्योंकि ज्ञान योग में हारने पर देवत्व और विजय में महामही की स्थिति दोनों ही दशाओं में लाभ ही लाभ प्रतीत हुआ। अब तक अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया कि दोनों ही मार्ग में कर्म तो करना ही पड़ेगा। योगेश्वर उसे संशय रहित होकर तत्वदर्शी महापुरुष की शरण लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि समझने के लिए वही एक स्थान है। अतः दोनों मार्गों में एक चुनने में पूर्ण उसने निवेदन किया, हे श्री कृष्ण, आप कभी संन्यास माध्यम से किए जाने वाले कर्म की और कभी निष्काम काम दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में एक जो भली प्रकार आपके नीचे किया हुआ हो, परम कल्याणकारी हो, उसे मेरे लिए कहिए। कहीं जाने के लिए आपको 2 मार्ग बताए जाए तो आप सुविधाजनक मार्ग अवश्य पूछेंगे, यदि नहीं पूछते तो आप जानने वाले नहीं हैं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, संन्यास माध्यम से किए जाने वाला कर्म अर्थात ज्ञान मार्ग से किए जाने वाला कर्म और निष्काम भाव से किए जाने वाला कर्म ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाले हैं, किंतु इन दोनों मार्ग में संन्यास अथवा ज्ञान दृष्टि किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। प्रश्न स्वाभाविक है कि श्रेष्ठ क्यों है। महाबहु अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह सदैव सन्यासी ही समझने योग्य है, चाहे वह ज्ञान मार्ग से या निष्काम कर्म मार्ग से ही क्यों न हो। राग दोषाद द्वंद्वों से रहित वह पुरुष सुखपूर्वक भवबंधन से मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्मयोग तथा ज्ञान योग, इन दोनों को वही अलग अलग बताते हैं, जिनकी समझ इस पथ में अभी बहुत हल्की है, न कि पूर्ण ज्ञाता पंडित। लोग क्यों दोनों में से एक में ही क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थिर हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। दोनों का फल एक है, इसलिए दोनों एक ही समान है। यहाँ संख्य दृष्टि से कर्म करने वाला पहुँचता है, वहीं निष्काम माध्यम से कर्म करने वाला भी पहुँचता है। इसलिए जो दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ जानने वाला है। जब दोनों एक ही स्थान पर पहुँचते हैं तो निष्काम कर्म योग विशेष क्यों। श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन, निष्काम कर्म योग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात सबका संन्यास प्राप्त दुख प्रद है। जब योग का आचरण प्रारंभ ही नहीं किया तो असंभव सा है। इसलिए भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि, जिनकी मन सहित इंद्रिया मौन है, निष्काम कर्म योग का आचरण करके ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि ज्ञान में निष्काम कर्म योग का ही आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया दोनों में एक ही है। वही यज्ञ की
क्रिया जिसकी शुद्ध अर्थ है आराधना। दोनों मार्ग में अंतर केवल कर्ता के दृष्टिकोण का है। एक अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ देखते हुए इसी कर्म में प्रवृत्त होता है और दूसरा निष्काम कर्मयोग इष्ट पर निर्भर होकर इसी क्रिया में प्रवृत्त होता है। उदाहरण, एक प्राइवेट पढ़ता है, दूसरा नॉन नेट। दोनों की पाठक्रम एक ही है, परीक्षण एक है, परीक्षा निरीक्षण दोनों में एक ही है। ठीक इसी प्रकार दोनों सद्गुरु तत्दर्शी है और डिग्री एक ही है, केवल दोनों के पढ़ने का दृष्टिकोण भिन्न है। हाँ, स्थानगत छात्र को सुविधाएं अधिक रहती है। पीछे श्री कृष्ण ने कहा कि काम क्रोध दुर्जय शत्रु है अर्जुन, इन्हें तू मार। अर्जुन को लगा कि यह तो बड़ा कठिन है, किंतु श्री कृष्ण ने कहा नहीं, शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रिय से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे तुम्हारी स्वरूप है, तुम वहाँ से प्रेरित हो। इस प्रकार अपनी हस्ती समझकर अपनी शक्ति को सामने रखकर स्वावलंबिक होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। श्री कृष्ण ने कहा कि चित्त को ध्यान स्थल करके तू कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर। समर्पण के साथ इष्ट पर निर्भर होकर उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्मयोग है। दोनों की क्रिया एक ही है और परिणाम भी एक ही है। इस पर बल देकर युगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि योग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात शुभाशुभ कर्मों के अंत की स्थिति का प्राप्त होना असंभव है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा कोई योग नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे कहे कि मैं तो परमात्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मेरे लिए तो न तो कर्म है न बंधन, मैं बड़ा बुरा कुछ भी करता दिखाई पड़ता भी हूँ तो इंद्रियां अपने हाथों में बरत रही है। ऐसा पाखंड श्री कृष्ण के शब्दों में कदापि नहीं है। साक्षात्कार योगेश्वरी भी अपने अनन्य सखा अर्जुन को बिना कर्म के यह स्थिति नहीं दे सके। यदि ऐसा वे कर सकते तो गीता का आवश्यकता ही नहीं रहती, आवश्यकता ही क्या थी। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करके ही संन्यास की स्थिति को पाया जा सकता है और योग युक्त पुरुष शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। योग युक्त पुरुष के लिए लक्षण क्या, इस पर कहते हैं, विशेष रूप से जीता हुआ है शरीर जिसका जितेंद्रिय जीती हुई है, इंद्रियां जिसकी और विशुद्ध आत्मा विशेष रूप से शुद्ध है, अंतकरण जिसका ऐसा पुरुष सर्वभूता आत्म संपूर्ण भूत प्राणियों के आत्मा के मूल उद्धम परमात्मा से एक ही भाव हुआ योग से युक्त है। वह कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता तो करता क्यों है। पीछे वाले के परम कल्याणकारी बीज का संग्रह करने के लिए लिप्त क्यों नहीं होता, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों का जो मूल उद्यम है जिसका नाम परम तत्व है, उस तत्व में वह स्थिर हो गया। आगे कोई वस्तु नहीं जिसकी शोध करे। पीछे वाली वस्तुएं छोटी पड़ गई तो भली प्रकार आसक्ति किसमें करे, इसलिए वह कर्मों से आवृत नहीं होता। यह योग युक्त की प्रकाष्ठा का चिंतन है। पुनः योग युक्त पुरुष की रहनी स्पष्ट करते हैं कि वह करते हुए भी उससे लिप्त क्यों नहीं होता। परमात्मा को संस्कार सहित जानने वाले योग युक्त पुरुष की यह मन स्थिति अर्थात अनुभूति है कि मैं किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता हूँ। यह उसकी कल्पना नहीं बल्कि यह स्थिति उसने कर्म करके पाई है। यथा युक्तों को अब प्राप्त के पश्चात वह सब कुछ देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता, आँखों से
खोलता और नीचता हुआ भी इंद्रियों अपने हाथों में बरतती है, ऐसी धारा वाला होता है। परमात्मा से बढ़कर कुछ है ही नहीं, और जब उसमें वह स्थिर ही है तो उससे बढ़कर किस सुख की कामना से वह किसका दर्शन, स्पर्श इत्यादि करेगा। यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु आगे होती तो आसक्ति अवश्य रहती, किंतु प्राप्ति के बाद अब और आगे जाएगा कहाँ और पीछे त्यागेगा क्या। इसलिए योग युक्त पुरुष लिप्त नहीं होता। इसी को एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। कमल कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती है, किंतु आप पत्ते को देखेंगे सूखे मिलेगा। जल की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। कीचड़ और जल में रहते हुए भी वह उससे लिप्त नहीं होता। ये ठीक इसी प्रकार जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में विलय करके साक्षात्कार के साथ ही कर्मों का विलय होता है, इससे पूर्व नहीं आसक्ति को त्याग करके अब आगे कोई वस्तु नहीं, अतः आसक्ति नहीं रहती। इसलिए आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह भी उसी प्रकार लिप्त नहीं होता। फिर वह करता क्यों है? आप लोग के लिए, समाज के कल्याण साधना के लिए, पीछे वाले के मार्गदर्शन के लिए इसी पर बल देते हैं। योगी जन केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि, शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग कर आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कर्म ब्रह्मा में विलीन हो चुके तो क्या अब भी आत्मा शुद्धि है? नहीं, वे भूतात्म हो चुके हैं। संपूर्ण प्राणियों में वे अपनी ही आत्मा का प्रसार पाता है। उन समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए आप सबका मार्गदर्शन कराने के लिए वे कर्म में बरतता है। शरीर, मन, बुद्धि तथा केवल इंद्रियों से वह कर्म करता है। स्वरूप से वह कुछ भी नहीं करता, स्थिर है। बाहर से वह सक्रिय दिखाई देता, किंतु भीतर उसमें असीम शांति है। रस्सी जल चुकी, मात्रा ऐठन है, आकार शेष है, जिसमें बंध नहीं सकता। जय गुरुदेव भगवान। बंध नहीं सकता। योग युक्त अर्थात योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष जो सब प्राणियों के आत्म के मूल परमात्मा में स्थिर है, ऐसी योगी कर्म में फल को त्याग कर, कर्मों का फल परमात्मा उसमें भिन्न है, इसलिए अब कर्म फल को त्याग कर शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं है। इसके पश्चात वह कर्म की अशांत नहीं, वह कभी अशांत नहीं होगा, किंतु अयुक्त पुरुष जो योग के परिणाम से युक्त नहीं है, अभी रास्ते में है, ऐसा पुरुष फल में आसक्त हुआ। फल है परमात्मा, उसमें उसका आसक्त होना आवश्यक है। इसलिए फल में आसक्त होने पर भी कामना करके बंध जाता है, अर्थात पूर्ति पर्यंत कामनाएं जागृत होती है। अतः साधक को पूर्ति पर्यंत सावधान रहना चाहिए। महाराज जी कहा करे हो तनिक हम अलग, भगवान अलग, तो माया कामयाब हो सकती है। कल ही प्राप्ति होनी हो, किंतु आज वह ज्ञानी ही है। अतः पूर्ति पर्यंत साधक को असावधान नहीं होना चाहिए। उसी पर आगे देखे जो संपूर्ण रूप से स्वरूप है, जो शरीर, मन, बुद्धि और प्रकृति से परे स्वयं में स्थिर है, ऐसा वसी पुरुष निसंदेह न कुछ करता है न कराता है। पीछे वाले से कराना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं कर पाता। ऐसा स्वरूप पुरुष सदादि विषयों को उपलब्ध कराने और 9 द्वारों, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख उपस्थ है एवं वायु वाले शरीर रूपी घर में सब
कर्मों को मन से त्याग कर स्वरूपानंद में ही स्थिर रहता है, अर्थात वह न कुछ करता और न कराता है। इसी को पुनः श्री कृष्ण दूसरे शब्द में कहते हैं कि वह प्रभु न करता है न कराता है। सद्गुरु भगवान प्रभु स्वरूप महापुरुष युक्त इत्यादि एक दूसरे के परायण हैं, अलग से कोई भगवान कुछ न करने नहीं आता। वह जब करता है तो इन्हीं स्वरूप परष्ट इष्ट के माध्यम से कराता है। महापुरुष के लिए शरीर एक मकान मात्र है, अतः परमात्मा का करना है महापुरुष का करना एक ही बात है, क्योंकि वह उनके द्वारा है। प्रस्तुत वह पुरुष करते हुए भी कुछ नहीं करता। इसी पर अगले श्लोक देखे, वह प्रभु न तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों और न अकर्मों फलों का सहयोग ही बैठाता, बल्कि स्वभाव में तीर प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सभी बरतते हैं। जैसे जिसकी प्रकृति सात्वी राजसी अथवा तामसी है, उसी स्तर से वह बरतता है। प्रकृति तो लंबी चौड़ी है, लेकिन आपके ऊपर इतना ही प्रभाव डाल पाती जिसका अपना स्वभाव प्रकृति अथवा विकसित है। प्राय लोग कहते हैं कि कहने कराने वाले तो भगवान है, हम तो यावन मात्र है, इस हमसे वे भला करावे अथवा बुरा। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि न वह प्रभु स्वयं करता है, न कराता है, और न वह जुगारी बैठाता है। लोग अपने स्वभाव में ही स्थिर प्रकृति से अनुरूप बरतते हैं, स्वतः कार्य करते हैं, वे अपने ही आदत से मजबूर होकर करते हैं, भगवान नहीं करते। तब लोग कहते क्यों कि भगवान करते हैं। इन पर योगेश्वर बताते हैं, जिसे अभी प्रभु का कहा उसी को यहाँ विभु कहा गया है, क्योंकि वह संपूर्ण वैभव से संयुक्त है। पर भूता एवं वैभव से संयुक्त वह परमात्मा न किसी के पाप कर्मों और न किसी के पुण्य कर्मों के ही ग्रहण करता है। फिर भी लोग कहते क्यों है, इसलिए कि अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इन्हें अभी संस्कार सहित ज्ञान तो हुआ नहीं, वे अभी जंतु है, मोह बस वे कुछ भी कह सकता है। ज्ञान से क्या होता है उसे स्पष्ट कहते हैं, जिसके अंतकरण का वह ज्ञान, जिसने ज्ञान के ढक रखा है, संस्कार के द्वारा नष्ट हो गया है, और इस प्रकार जिसने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस परम तत्परमात्मा को प्रकाशित करता है। तो क्या परमात्मा किसी अंधकार का नाम है? नहीं, वह तो परम प्रकाश स्वरूप रात दिन परम प्रकाश स्वरूप है। तो वह किंतु हमारे उपभोग के लिए तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देता। जब ज्ञान द्वारा अज्ञान का आवरण हट जाता है तो उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को अपने में प्रवाहित कर लेता है। फिर उस पुरुष के लिए कहीं अंधकार नहीं रह जाता। उस ज्ञान का स्वरूप क्या है? जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया, भय वृद्ध हो गई जर्जर कत हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु की पा मिले तो जागे भाग हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे।
बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि। राम सो कृपा बिलो कहि जेहि, प्रवेश नगर कीजे सब काजा। हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकारहि मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा। गरुड़ ध्वज दामोदरा मध्वाय, कृष्ण पते कमलापते। श्रीपते वैकुंठाधिपते, चराचर पते लक्ष्मीपते। पाहि माम त्राहि माम। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मा नमः। ओम ओम।